एक बड़ा नाटकी मोमेंट था मेरे लिए जब मैंने अपने जीवन के 50वें वर्ष को देखा। उसके पहले कभी ये ख्याल नहीं आया कि उम्र क्या होती है। सवेरे सवेरे 24 अक्टूबर को पढ़ी हुई कोई लाइन नहीं थी, पर एक लाइन कौंधी के ऊधो संभालो अपनी गठरी। तो ये क्यों लगा मुझको कि 50 बरस तो मैंने अपने होश व हवास में पूरी उसमें बिता दिए। जो मेरी सक्रियता थी आज के बाद में 50 के बाद में धीरे 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 उसका क्षरण होगा। अगर मैं कितना भी जीऊँ तो आधा तो मेरी नींद के अंदर चला जाएगा, आधा अपनी बेवकूफ़ियों में चला जाएगा। तो अब मुझको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह सोचने का एक मोमेंट है। ये पूरी कविता वन तुलसी की गंध इसी आधार पर लिखी गई। लगभग 1 महीने के अंदर ये सारी कविताएं लिख ली गई थी। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे घर में परंपरा से पौराणिक परंपरा रही, तो पिताजी तक कायम रही। श्रीमद् भागवत की कथा होती थी, उद्धव का प्रसंग आता था, तो ये लगता था कि उद्धव को जो अपने ज्ञान का अभिमान था कि सर्वोपरि जो है वो ज्ञान है, और ज्ञानी होना मनुष्य होने की पराकाष्ठा है। तब कृष्ण को लगा कि इनको जरा अपने औकात पर लाना चाहिए, इनको ज़मीन पर लाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उद्धव तुम ब्रज चले जाओ, वहाँ पर मिलो, देखो, एक नया संसार तुमको नज़र आएगा। मथुरा में या द्वारका के अंदर जो सभ्यता थी और जो ब्रज की जो सभ्यता थी वो कृषि सभ्यता थी, गोपालकों की सभ्यता थी, और वो एक राजसी सभ्यता थी। दोनों का एक अंतर समझाने के लिए कि भाई वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का व्यवहार, वहाँ के लोगों की आस्था क्या है। कुछ इस तरह से थोड़ी सी पॉलिटिकल कविताएं भी हैं। तो शुरू करता हूँ कुछ कविताएं इसमें से पढ़ने की। उद्धव, तुम इतने कमजोर क्यों हुए जा रहे हो? नंदगांव तो अभी दूर है। तुम तो हो तत्वज्ञानी, महापंडित। कृष्ण भी करते हैं तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी प्रतिभा का। तुम्हारे पास एक भाषा है, एक चमत्कृत करने वाली भाषा। तुम्हारे पास अकाट्य तर्क है। नंदगांव पहुंचने के पहले ही क्यों तुम पर हावी होता चला जा रहा है नंदगांव? तुम्हें तो फहरानी है वहां अपने ज्ञान की पताका। नंदगांव तो अभी बहुत दूर है। तुम इतने दुर्बल क्यों हुए जा रहे हो कृष्ण? उद्धव, गोपियां, एक भाव था उनमें कि कभी कृष्ण लौट करके आएंगे वापस व्रज में। तो उद्धव जो थे वो बड़े ज्ञानी थे, मित्र थे, सखा थे, परंतु बहुत व्यावहारिक सोच के साथ में वो गए थे। हमको पता नहीं कि उद्धव के गोपियों के क्या संवाद रहे होंगे, परंतु मुझको लगता है कि जो व्यावहारिक व्यक्ति होता है वो ज़्यादा भावुकता के अंदर विश्वास नहीं करता। तो उद्धव कहते हैं गोपियों से, मत टेरो उसे। वह कहीं भी जाता है अब तो जाता है अपनी अक्षोहिणी सेना के साथ। सेना जो कृष्ण की ही क्यों न हो, वो होती है सेना ही। सैनिक की मानसिकता सर्वथा भिन्न होती है। सुखद नहीं होगा कृष्ण का अपनी अक्षोहिणी सेना के साथ यहाँ आना।
फिर उद्धव कह रहे हैं गोपियों से, कृष्ण थे कभी नंद कुमार, मतलब ब्रज के थे। कृष्ण थे कभी नंद कुमार, अब हैं वे वासुदेव। कभी थे वे गोपाल, अब है मथुरा नाथ। यह है यात्रा कृष्ण की गोपाल से भोपाल तक। यह है यात्रा कृष्ण की गोपाल से भोपाल तक की। बाबा नंद, इस अंतर को समझ सकेंगे क्या आप? कृष्ण है अब राजपुरुष और संभव नहीं है वापसी राजपुरुष की। हाँ, गोकुल की गलियां बन सकती है अब राजमार्ग, वैभव संपन्न हो सकता है मथुराधीश का नंदगांव। भाग्य बदल सकते हैं सबका, पर संभव नहीं है राजपुरुष की कृष्ण के रूप में दोबारा वापसी। इन दिनों बहुत कम बोलते हैं कृष्ण, पता नहीं किन ख्यालों में खोए रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं अब। रुक्मिणी चिंतित है, था नहीं ले पाती कालिंदी कृष्ण के मन की। इतना उचाट कभी नहीं पाया मित्र वृंदा ने। ये सारी उनकी पटरानियाँ हैं कृष्ण की। इतना उचाट कभी नहीं पाया मित्र वृंदा ने, एकाकी कर लिया है अपने को कृष्ण ने। अवसर कुछ कहने का होता है तो वे हो जाते हैं अक्सर चुप। कहा मैंने, चलो एक बार गोकुल हो आए। लंबी सांस लेकर के रह गए कृष्ण। पता नहीं इन दिनों कृष्ण को क्या हो गया है। ये एक हिमालय का, बाद में जब कृष्ण को लगता है कि हमारा समय पूरा हो रहा है, तो उद्धव से कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण उद्धव, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और मैं अपने धाम जाता हूँ। तो ये कैसी मित्रता थी, मुझे इस पे आश्चर्य होता है कि अगर आप मेरे पास में बैठे हैं, हम वर्षों से साथ रह रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि अक्षय आप तो बद्रिकाश्रम चले जाओ और मैं अपने धाम जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ। तो एक हिमालय का बिंब है। वर्षा थमी, छा गई घनी धुंध, नहीं भस्मार्चन हो रहा है कैलाश में सदाशिव का। जैसे यहाँ भस्मा आरती होती है और एक पूरा इतना धुंध था कि उसके अंदर हिमालय के शिखर ऐसा लग रहा था कि भस्मा आरती हो रही है महाकाल की। अंत में हिमालय के अंदर इस संकलन की आखिरी जो कविता है, वहाँ पर अगर आप जाएं और देखें तो एक उद्धव गुफा भी है, वहाँ व्यास गुफा है, उद्धव गुफा है। तो अंतिम समय उन्होंने वहीं पर बिताया। पिघल रही है बर्फ, बहने लगी है फिर अलकनंदा, अपनी ऊष्मा के साथ चमकने लगा है फिर सूर्य। धुंधले और धुले आकाश में हिम को ऊंचे शिखरों से खदेड़ कर बह रही है, फैल रही है बद्री क्षेत्र में हरियाली। उद्धव तो नहीं है अब वहाँ, सूनी है उनकी गुफा। हाँ, फैल रही है चहुं ओर वन तुलसी की गंध।